साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैथ्स यानी गणित में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। इसके पहले हम देख चुके हैं वर्गों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे घनों के यानी क्यूब्स के सम और डिफरेंसेस पे जो आधारित प्रश्न होते हैं, यानी घनों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। घनों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न देखने के पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसके सूत्र यानी फार्मूला। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ए को अगर हम फर्स्ट टर्म मान लें, बी को सेकंड टर्म मान लें, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी पहला पद धन दूसरा पद, और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर धन यानी प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर धन दोनों पदों का गुणनफल धन दूसरे पद का स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वही फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब माइनस तीनों का गुणनफल मल्टीप्लाई 3। तो पहले ब्रैकेट में तीनों का प्लस कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर माइनस करके पहले और दूसरे पद का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर तीसरे और पहले का। यहाँ पे एक कंडीशन है कि फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। तो जीरो अगर ये हो गया तो पूरा इसकी वैल्यू जीरो। तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू जीरो, तो 3ab को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। यानी ये कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा 3abc के बराबर। इसके अलावा हम कुछ जो है संख्याओं का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए इस तरह के सवाल करने के लिए, आपको आसानी रहेगा। जैसे एक का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या होगा, एक ही होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 होगा। इसी तरह 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और 6 को करेंगे तो 216 आएगा ना। 7 को करेंगे कितना हो जाएगा, 343 आ जाएगा। इसी तरह से 8 को करेंगे तो 512 आ जाएगा, 9 को करेंगे तो 729 आ जाएगा, 10 को करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 11 का करेंगे तो 1331 हो जाएगा। लिख दिया हमने। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 243, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए या 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल ये है कि 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 3 बार मल्टीप्लाई देख रहे हैं ना, 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 3 बार, माइनस 1.3 1.3 1.3 3 बार, फिर 1.8 1.8 2 बार, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 1.8 1.3 फिर 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। अगर आप इसी 1.8 को a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, तो देखिए कहानी क्या हो जाती है। ए 3 बार है तो 3 बार को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब
भाई कोई चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्या हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है। एक ये इसको आपने ए मान लिया तो ए इंटू ए यानी क्या हो गया, ए क्यूब, माइनस इसको आपने मान लिया बी तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ए इंटू ए 2 बार है तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस ए इंटू बी, ए बी हो गया, प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फार्मूले में दिक्कत हो रही है तो देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, सेम है ऊपर नीचे, क्या बचा, ए माइनस बी, और ए क्या वैल्यू आप माने हैं 1.8, बी क्या माने हैं 1.3, हटा दीजिए, 8 में से 3 गए 5, 0.1 में से 1 गए 0, 0.5 आ गया। बड़ा आसान है। ठीक है, ये तो तब है जब आपको नहीं पता है, तब आप इस तरह से करें। अगर आपको पता है तो आप देख रहे हैं 3 बार मल्टीप्लाई है, माइनस ए भी 3 बार मल्टीप्लाई है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे 2 बार है तो ए स्क्वायर है, ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, नीचे नीचे कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी, यानी 1.8 में 1.3 घटाइए तो 8 में से 3 गए 5, 1 में से 1 गए 0.5 आ गया। कुछ कलम उठानी ही नहीं है, आप ऐसे ही लगा लेंगे, देख के ही सवाल लगा लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। और एक मोर स्टडी के बाद जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप कलम नहीं उठाते, आप मुंह ज़बानी सवाल लगाते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपसे सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2.7 का स्क्वायर, 2.7 इंटू 1.7 और 1.7 का स्क्वायर। सीधे सीधे इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इसको ए मान लिया तो ए क्यूब, माइनस इसको मान लिया बी क्यूब, डिवाइड है तो नीचे हो जाएगा, डिवाइड है तो इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो ये 2.7 का स्क्वायर, इसको ए माना है तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और प्लस ए इंटू बी क्या हो गया, ए बी, और प्लस ये बी स्क्वायर हो गया। तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपान नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, सेम है ना, तो सेम है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ए माइनस बी बचा, ए वैल्यू क्या है 2.7, बी क्या है 1.7, तो 7 में से 7 माइनस हो जाएगा 0, 2 में से 1 हो गया 1, यानी 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही है, कट जाएगा, क्या बचा, ए माइनस बी, 2.7 में 1.7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत आसान है। ठीक है, कहीं से भी कन्फ्यूजन हो आप इसको बैक करके देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्या प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 8/27 माइनस 1/8 डिवाइडेड बाई 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ पे आपको वर्ग नहीं या क्यूब नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे किसी संख्या का क्यूब नहीं दिख रहा है, डिवाइड है तो नीचे हम लिख देते हैं 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, हमने क्या किया, लिख दिया सवाल ना। आप देखिए तो ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कहानी बन रही है कि ऊपर क्यूब हो रहा है, नीचे स्क्वायर चल रहा है, तो पक्का किसका होगा, क्यूब वाला सवाल का सवाल होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2/3 का होल क्यूब कर दीजिए, अब माइनस इसे क्या कर दीजिए 1/2 का होल क्यूब कर दीजिए।
2/2 का क्यूब होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27, 1/2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पे ये देखिए ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 9 प्लस ए बी है तो हाँ दूसरा स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीच में दोनों का मल्टीप्लाई होता है फार्मूले में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है 2/3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/3 और 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3 बच जाएगा। ठीक है, ऊपर फार्मूला लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर प्लस क्या दोनों का मल्टीप्लाई 2/3 और 1/2 प्लस बी का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। घबराइए नहीं फ्रैक्शन देख के। नीचे क्या है, नीचे है 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 1/2 और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। ये देखिए सेम सेम है, ये पूरा सेम है। क्या बचा 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2 क्या आएगा एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो 3 से 6 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 और 2 से 6 में भाग देंगे आएगा 3, 3 1 जा 3 तो 4 में 3 गए 1/6। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। ठीक है, आप इस टाइप के सवाल आप इस तरह से कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लगेगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, नीचे वाला सीधे सीधे कट जाएगा यानी ए माइनस बी बचेगा। तो यानी 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2 ऐसे कर लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 1/6। तो बहुत आसान है, आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही आसानी से सवाल आएगा। भागना नहीं है, भागने का ना जिंदगी है ना मैथ है, क्योंकि भागेंगे तो नहीं बनेगा, ना मैथ बनेगा ना जिंदगी बनेगी। दोनों का डट कर सामना करना है। अगला सवाल देखिए, सेम यहाँ भी कंडीशन है, देख रहे हैं ना कि ये क्या है 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018। ठीक है, और ये क्या है 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। इस तरह का लंबा सवाल देख लीजिए। देखिए फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा 0.2 का क्यूब और ये हो जाएगा 0.3 का क्यूब। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 9 3 जा 27, 3 अंक पर डेसिमल हो जाएगा तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब प्लस 0.1 का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू 0.2, बी की वैल्यू 0.3 और सी की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 जा 18, 3 अंक पे पॉइंट लगेगा तो यही आ जाएगा। नीचे देखिए ये क्या है, ये है 0.2 का स्क्वायर 0.04, ये है 0.3 का स्क्वायर और ये है 0.1 का स्क्वायर और ये माइनस ए बी 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस बी सी 0.3 और 0.1 माइनस सी ए 0.1 इंटू ए 0.2। ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी एग्जाम में तो सीधे काट देंगे आप कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो वो माइनस वाला नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर केवल एक ब्रैकेट में +2 +3 +1 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट वाला जितना भी होगा ये इससे नीचे वाले से
कट जाएगा, कहिए तो लिख देते हैं समझने के लिए आपके। प्लस 0.3 का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे यही है 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 0.3 माइनस 0.3 0.1 माइनस 0.1 0.2, वही सीधे क्या किया, कॉपी कर लिया, कुछ नहीं करना। आप देखिए सेम है ये और ये कट जाएगा, सेम है तो 0.2 0.3 0.1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 2 5.1 यानी 0.6 आंसर बचेगा। अब परीक्षा में करेंगे तो सीधे पता है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का है, ये 1 का है। माइनस 3 ABC है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है, नीचे कट जाएगा सीधे, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी करना है। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 2 2 3 5 और 1 6 ओरल आएगा, ओरल। लेकिन ये इस तरह से होगा, इसीलिए मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथ में बहुत मज़ा आता है, आप करते जाइए बस। 5वां सवाल देखिए 0.008 प्लस 0.027 प्लस माइनस 0.125 प्लस 0.09। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है 0.2 का क्यूब होगा, ये 0.3 का क्यूब होगा। भाई इस तरह से दिख जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 का 9 27 माइनस क्या हो जाएगा, या प्लस कर दीजिए, नीचे माइनस 0.5 कर दीजिए, माइनस 0.5 का क्यूब होगा, क्योंकि माइनस को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। अगर विषम बार माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 5 25 5 125, ये माइनस प्लस माइनस का माइनस ही होगा, ठीक है। फिर माइनस 3a 0.2 b 0.3 c माइनस 0.5। अब गुणा कीजिए 3 2 जा 6 क्षेत्रीय 18 पंचे 90 9 आ जाएगा, 3 अंक पे डेसिमल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़ दिए तीनों को, क्योंकि कंडीशन पता है आपको कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। तो इसको जोड़ के देखिए 0.2 प्लस 0.3 प्लस पॉइंट क्या है -5 है, तो 0.5 हो गया माइनस, तो 2 और 3 5 5 से 5 कट जाएगा 0, यानी इन तीनों का सम 0 है। तो सीधे क्या लिख सकते हैं 3abc, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या -0.5, ठीक है। ये अब क्या हो जाए 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 18 5 जा 90 ना, क्या हो गया 9 पॉइंट पे कितना हो गया 3 दूना 6 3 18 पंचे 90 पॉइंट 1 2 3 1 2 3, ये आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं ना, यहाँ माइनस लगा लीजिए क्योंकि माइनस है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो अगर तीनों का सम 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। 3a की वैल्यू 0.2, b की वैल्यू -0.3, c की वैल्यू -0.5, 5 3 जा 15 15 2 जा 30 33 जा 90 और 3 अंक पे डेसिमल लगा दिया तो ये हो गया, ठीक है। यानी बहुत आसान सवाल है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो और उसमें तीनों जिसका क्यूब है तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए तो बराबर क्या हो जाता है 3abc के बराबर हो जाता है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। हमने यही किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था, हमने तीनों को जोड़ा, a b c को जोड़ा 0 आ गया, यानी इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा, यानी 3abc के बराबर, तो 3abc का मल्टीप्लाई इतना हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 0.512 प्लस 0.72
9 और ये क्या है 0.64 और -0.72 और +0.81। अब ये देखिए आप इसको कह सकते हैं सीधे सीधे कि 8 का क्यूब है, 8 8 64 8 512 होता है और ये 9 का होगा, 9 9 81 9 729 होता है। लेकिन अगर इससे भी नहीं समझ में आए तो पता जाए ये 64 का तो पता है 8 का स्क्वायर होता है तो ये 8 का क्यूब होगा। अब पता है ये 81 9 का स्क्वायर होता है तो ये 9 का क्यूब होगा। तो अपने आप ये हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 0.9 का क्यूब। ठीक है, डेसिमल ध्यान दीजिएगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंक पर डेसिमल आएगा। ये 0.8 का स्क्वायर हो गया माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0.9 हो गया और प्लस 0.9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, पहले ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो होगा ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या ए का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस 20 का स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर। यहाँ पे ये सेम कट जाएगा, क्या 0.8 और 0.9 9 8 17 0.17 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर लग गया जैसे पहले दूसरे सवाल किए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला लग गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे सेम तो कट गया 0.8 प्लस 0.9 0.17। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप इस तरह से वीडियोज़ और देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।